स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे बेंजाइन मैकेनिज्म बेंजाइन। हमने कल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट्स हमने सीखा। इंटरमीडिएट के बाद हमें सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन एक छोटा टॉपिक है। कार्बेनाइन एक छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। कार्बेनाइन किसको कहते हैं? द स्पेसिस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन एटम। द स्पेसिस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला केस, इससे कार्बोनाइन कैसे बनेगा? इस तरह से आपको कार्बोनाइन बनेगा। इन तीनों में आप देखिए नीचे जाने पर क्या चेंज हो रहा है। इट इज हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज चेंजिंग हेयर। यहाँ क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। व्हाट इज हेयर? sp2 देन sp3 sp2 एंड sp, यानी कि नीचे आने पर एस करेक्टर आपको क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। गोइंग डाउन एस करेक्टर इंक्रीजेस। एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन तीनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, क्योंकि एस करेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ है, एस करेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ नीचे जाने पर इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने पर स्टेबिलिटी आपको क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने पर स्टेबिलिटी आपको क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट स्टेबल होगा इन तीनों में और ये आपको लीस्ट स्टेबल है इन तीनों। ठीक है, ये हुआ इनके स्टेबिलिटी। अब हम लोग सीखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी, एक चीज बताइए, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल ही होगा, यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहने का टेंडेंसी उसके पास है, तो दूसरों में क्यों जाना चाहेगा? यानी कि ये आपको सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे खराब बेस होगा और ये सबसे कम स्टेबल है, यानी जिसमें है उसमें वो नहीं रहना चाहता है, तो दूसरे में जाने का इसका टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये लिस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? तो हम लोग एक चीज लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको उसी फॉर्म में रहने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, दूसरे फॉर्म में जाने का टेंडेंसी कम होगा। ठीक है, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में, तो नीचे जाने पर
बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्या हो रहा है? नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्या हो जा रहा है? नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ आपको कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपको? कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम देखें कि अगर हमें इन तीनों में ये पूछ दिया जाए कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में मोस्ट बेसिक वो होगा जहाँ नेगेटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है तब ना उसको अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और लीस्ट बेसिक वो होगा जो मोस्ट स्टेबल है। ये मोस्ट स्टेबल, ये इसी फॉर्म में स्टेबल है, तो इसको दूसरे फॉर्म में जाने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं इसका। जैसे आप इसको देखिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है कंजुगेशन में -m शो करेगा, और ये भी जो आपका ग्रुप है कंजुगेशन में -m शो करेगा। इस तरह से शो करेगा। तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस से ही इनको स्टेबलाइज होना है। तो ज़्यादा -m कौन शो करेगा? नाइट्रो ग्रुप, है ना? इसलिए ज़्यादा ये जब डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और जब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा। जब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो स्टेबिलिटी के उल्टा हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी CH2 माइनस है, CH2 माइनस है, CH2 माइनस। यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ CH3 है, यहाँ कुछ नहीं। ये क्या करेगा? ये हाइपर कंजुगेशन N+I से इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको देगा। ये न्यूट्रलिटी से और नेगेटिव हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। यहाँ देखें, ये CH2 माइनस को ये NO2 -m और -I शो करके क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज करेगा, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इन सभी में देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको कौन हो जाएगा? ये आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। एक और देखिए आप, इसको देखिए, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बार डिलोकलाइज हुआ, कार्बन ही है दोनों जगह। यहाँ भी सब जगह कार्बन भी है, लेकिन रेजोनेंस का एक्सटेंशन ज़्यादा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा आपको। इसी तरह से आपको चेक करना होता है। एक बार जब आप उसका स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी आपने डिसाइड कर लिया। एक बार जब उसका स्टेबिलिटी आप डिसाइड कर लिए, तो आपने उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है? इसके बाद आप इसको देख सकते हैं
ठीक है? यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आप सोच कर देखिए तो इसको, यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल को पहले बताइए तो कौन होगा? ठीक है, देखा जाए। यहाँ नेगेटिव चार्ज कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा होता है कि इस कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ रेजोनेंस गया हुआ है, लेकिन इस कार्बन का लोन पेयर तो पड़ा रह जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको रेजोनेंस नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस जाएगा कंजुगेशन की वजह से। सबसे ज्यादा स्टेबल आपको डी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, नेगेटिव चार्ज ऑन a more electronegative atom is more stable. नेगेटिव चार्ज ऑन a more electronegative atom is more stable. यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp3 है, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बारी आपको आ जाएगा बी का। इन दोनों में देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? यहाँ दो अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? तो इन दोनों में ये आपको ज्यादा स्टेबल होगा, ए आपको सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में बताइए ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? देखा जाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह देखिए, यहाँ रेजोनेंस केवल आपको एक जगह से मिल रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सेकंड आपको ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, ठीक है? आपको कार्बन आयन इतना ही पढ़ना था, कार्बन आयन टॉपिक करके आपको खत्म हुआ। अब आपको पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है, फर्स्ट केस में ए सी। फिर से यहाँ पर ये देखिए, दो अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्जेस को दे रहा है डायरेक्टली, और यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है? यानी कि ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन ए। अब आपको अगला टॉपिक है कार्बोकटाइन। टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, ठीक है? तो जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाते हैं, तो आपको कई जगह रिएक्शन में कार्बोकटाइन ज्यादातर केस में बनता है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा और बढ़िया से सीखते हैं। एक होता है
सुपर प्राइमरी, नाम ही है इसका सुपर प्राइमरी कार्बोकटायन। क्या होता है? ये होता है। यह एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसको सुपर प्राइमरी, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp2 होगा। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकटायन। ये होता है एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, बाकी हाइड्रोजन रहे, ये भी आपका sp2 होता है। ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई इट इज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी कार्बोकटायन, इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन। यह भी कार्बन आपको sp2 होता है। टर्शियरी कार्बोकटायन, क्या कहते हैं इसको? टर्शियरी कार्बोकटायन। ये क्या है आपका? sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, ठीक है। अलाइल कार्बोकटायन किसको कहते हैं? इसी को अलाइल कार्बोकटायन कहते हैं। ये कार्बन आपका sp2 होता है। ये जब रेजोनेंस जाता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 आपका, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, CH2 CH CH2 बनेगा, ठीक है। यहाँ आपको एक याद ये रखना होगा कि जब भी आपको अलाइल कार्बोकटायन बनेगा, जब भी आपको अलाइल कार्बोकटायन बनेगा, आपको ये नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, आपको ये बनाना है, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बेंजाइल कार्बोकटायन, ये आपको sp2 होता है।
ठीक है? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक अक्सर आपके सामने आते रहेगा कि अलाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा अलाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल? तो इसका जवाब यहाँ से आता है कि ये रेजोनेंस जब शो करेगा, तो रिसीवर एटम यहाँ कार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है? यहाँ एक ही बार रेजोनेंस होगा और यहाँ एक से ज़्यादा रेजोनेंस होगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन और सब कुछ एक ही जैसा है। डोनर एटम कार्बन है, पहले से जहाँ कार्बन मौजूद, पहले से जहाँ चार्ज मौजूद है वो भी कार्बन है, और बाद में जहाँ जा रहा है वो भी कार्बन है। इसीलिए इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, चूँकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा है। ठीक है? और देखिए, विनाइल कार्बोकैटायन ये सब बहुत कम आएगा। ये आपको फिनाइल कार्बोकैटायन होता है। ये sp2 होता है। ये सब बहुत कम, कभी बनता ही नहीं है सब। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये पहले जब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था तो ये sp था। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है, मतलब कभी जाता नहीं है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये ऑर्बिटल जो sp हाइब्रिडाइज था, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया था, ये आपका एम्प्टी हो जाता है, और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp ही रह जाता है, खाली एम्प्टी होता है। यहाँ पर भी बेंजीन जब ये था, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ा हुआ था, वो चला गया, तभी ये वैकेंट रहता है, लेकिन sp2 रहता है। जब हम इसमें आते हैं, तो इसमें ऐसा पढ़ना है कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही रखता है। ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीनों कभी भी किसी रिएक्शन में नहीं बनेंगे। 1, 2, 3। ठीक है? असल में इनको देखना होता है कि ये बनते रहेगा तो ना बनावेंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कि अगर ये लोग कभी बनते रहेंगे तो इनको नहीं बनाना है। ठीक है? हाँ, अराइल भी इसी को कहते हैं। अराइल इसके क्लास को कहते हैं। मिथाइल, इथाइल, कोई भी ग्रुप इसके ऊपर लगा रहेगा, उनको हम कलेक्टिवली अराइल ही कहते हैं। ठीक है? लेकिन अगर कोई ग्रुप नहीं लगा रहे तो उसको फिनाइल कहते हैं। एक और कल मैं यूज किया था, ब्रिज हेड कार्बोकैटायन।
मैंने आपको कहा था कि ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग ये आपको कभी नहीं बनता। ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग ये आपको कभी नहीं बनता। इस तरीके से सभी तरह के कार्बोकटाइन का इंट्रोडक्शन आपका खत्म है। सभी तरह के कार्बोकटाइन का इंट्रोडक्शन आपको क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। आज आपको 2 ही पीरियड होगा केमिस्ट्री, ठीक है? एक पीरियड अभी 10 मिनट और चलेगा और एक पीरियड में 20 मिनट हम पढ़ेंगे और अगला 20 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है? तो कार्बोकटाइन का जब हम स्टेबिलिटी देखते रहेंगे तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं आज तक उसी को हम लोग यूज करेंगे कि अगर इस कार्बोकटाइन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, अगर इस कार्बोकटाइन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो जो आपको -m -I शो करता हो, ठीक है? तो -m और -I शो करके इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा ना पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये न्यूट्रलिटी से अवे चला जाएगा। स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, क्या लगा हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ जो +m +I या हाइपर कंजुगेशन वगैरह से डिसाइड होता है, +m +I या हाइपर कंजुगेशन इन सब से डिसाइड होता है, ठीक है? तो ये ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लॉट देंगे इस पॉजिटिव चार्ज को और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलिटी की ओर ले जाएंगे और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी में आपको देखना होगा कि किसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है उसको तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा और कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता हो तो आपको स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? ये हमारा कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब इसमें देखिए, इस कार्बोकटाइन को ये पार्ट स्टेबलाइज करेगा कैसे? तो ये केवल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, N+I शो करेगा, ये भी इसको स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये भी स्टेबलाइज करेगा। कैसे? तो अपने लोन पेयर से ये इसको रेजोनेंस शो करेगा। ये कैसे स्टेबलाइज करेगा? तो ये अपने रेजोनेंस शो करेगा +m, ठीक है? यहाँ का डोमिनेटिंग इफेक्ट ये है, यहाँ का डोमिनेटिंग इफेक्ट ये है और यहाँ का डोमिनेटिंग इफेक्ट ये है, ठीक है? तो इससे तो ज्यादा स्टेबल ये दोनों होगा,
चूंकि यहाँ रेजोनेंस है, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड करिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ए सबसे कम स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में आप चेक करिए, इन दोनों में आपको यहाँ कौन स्टेबलाइज किया? रेजोनेंस, और यहाँ भी कौन? रेजोनेंस। अब ऑर्डर रिकॉल करिए, मैंने आपको कहा था ऑर्डर याद रखने के लिए, ऑर्डर रिकॉल करिए, प्लस एम इफेक्ट का, ओ माइनस NH2 NHR NR2 OH OR, यानी कि ऑक्सीजन वाला कम शो करता है और नाइट्रोजन वाला ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल आपको बी हो जाएगा, और फिर सी, और तब फिर आपको ए आपको स्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, यह इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ये क्या शो करेगा? मेनली -m शो करेगा रेजोनेंस से। ये क्या शो करेगा? मेनली हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये हाइपर कंजुगेशन के जरिए इसको स्टेबलाइज करेगा, और ये -m के जरिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉड और खींच करके डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला फिर से, ये NO2 क्या शो करेगा? -m, जिसकी वजह से ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। CH3 क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन मेनली शो करेगा पारा से, ये इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इससे ये डिस्टेबलाइज्ड और इससे ये स्टेबलाइज्ड, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा आपको ये स्टेबल होगा, तब फिर ये होगा, तब फिर ये होगा, ठीक है। इस केस में हम लोग को क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड, और यहाँ दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड। इन दोनों में रेजोनेंस ज्यादा कौन शो करेगा? नाइट्रोजन वाला। आपको पढ़ाए हैं नाइट्रोजन वाला ज्यादा रेजोनेंस शो करता है, ये ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तब फिर ये होगा, तब फिर ये होगा। एक आपको फैक्ट सीखना है, और ये आप याद भी रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे नीट हुआ, बिहार कंबाइन हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इन सब में कई कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो एक फैक्ट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोकटाइन को डायरेक्टली आपको बताता है कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो। मैं लिख दे रहा हूं, ये आपको याद करना हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन जो हम लोग अक्सर पढ़ते रहेंगे वो है ट्रोपिलियम आयन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और NHR, तब फिर पढ़ेंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और, ठीक है। तब फिर पढ़ेंगे हम लोग पीएच 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 प्लस, ये कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है।
तब फिर पढ़ेंगे PHC, PHCH, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तब फिर पढ़ेंगे PHCH और तब फिर पढ़ेंगे RCR और कार्बोकेटाइन। तब फिर पढ़ेंगे ये दोनों कभी बराबर भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको होता है यहाँ पर एक छूट गया है, अलाइल हमसे छूट गया। तब फिर होता है RCH